हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSCT 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 8 मंथ्स फ्रॉम ज़ीरो। तो आई नो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 12th का बोर्ड्स का भी चल रहा होगा साथ साथ में, तो उसके साथ भी आप बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हो। बट यू नीड टू इंश्योर कि आप हर रोज़ 2 से 3 घंटे 2 to 3 आवर्स आप डेली दो, या फिर ऑल्टरनेट्स पे आप कम से कम 4 to 5 आवर्स दो, नहीं तो वीकेंड्स पे आप 8 to 9 आवर्स जो है सैटरडे संडे को आप इस एग्ज़ाम को दो। तो जो भी आप कर सकते हो वो करो, एंड उसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ द सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सी बुक्स में से करना है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है, वो कर दीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ, आप मुझे DM कर सकते हैं वहाँ पर। कोई वीडियो रिक्वेस्ट है या कुछ भी है MHCT की, अगर आपको और भी डिटेल वीडियोस देखनी है जिसमें सिलेबस बुक सब डिस्कस किया हुआ है, तो मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी इस वीडियो के एंड में, वो प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है ना। एंड और वीडियोस के लिए कमेंट कर देना। तो एग्जाम कब होता है? मार्च या फिर अप्रैल में आप लगा के चलो एंड ऑफ मार्च अप्रैल के मिड में एग्जाम ये हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने हैं, क्या कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्म आ गया है, मैं ही आपको बताऊंगी। आप हमें इंस्टा पे और यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं इन्फॉर्म आपको कर दूंगी। टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। ऑनलाइन मोड में ये आपका पेपर होता है। बहुत बच्चों को लगता है सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स ये पेपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवन कैन गिव दिस एग्जाम, कोई भी दे सकता है ये एग्जाम, ठीक है। द क्वेश्चंस जो होते हैं वो MCQ टाइप के होते हैं। अगेन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या ये क्लैट टाइप का एग्जाम है, जैसे क्लैट में पैसेजेस आते हैं। नहीं, इसमें MCQs ही आते हैं, नॉर्मल एग्जाम है ये। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का एग्जाम होता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश और मराठी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जो है 150 मार्क्स का पेपर नहीं होता है, अब पेपर जो आपका 120 मार्क्स का हो गया है, ठीक है ना। 120 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे प्रिपरेशन करना है, देखिए लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड बहुत ही ईजी होता है, इसको कैसे कवर करना है ये हम डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आप मेरा कोर्स ले सकते हैं लॉगरी का, जहाँ पर मैंने वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है समझना। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs के मैंने आपको सेट दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप MCQs कवर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं मैंने आपको, एंड ऑल्सो फिर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड करे हुए हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो जाती है, तो ये आप इनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप यूनिवर्सल्स की बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं, अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है। वहाँ से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलेनियस लॉज के अंदर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये जो है आपको करने होते हैं, ठीक है ना। एंड टॉर्च का भी मैंने कोर्स ले आई हूँ, जहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी मिल जाती है तो अच्छे से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने LA and LR by विली से करने हैं, ठीक है ना। बाकी सबके भी कोर्स इस साल मैं ट्राई करूंगी कि क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के आ जाएं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे मॉक टेस्ट में मिलेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं, तो वो उसके लिए ज़रूर एनरोल करना। मॉक टेस्ट आपको loggery.in पर मिल जाएंगे, ठीक है। लॉजिकल एंड तो यहाँ पर आपको कौन सी लेनी है, या तो यूनिवर्सल की बुक या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, टॉर्ट्स का कोर्स ले सकते हो, LA and LR by विली की बुक ले सकते हो। डन। उसके बाद आ जाता है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में क्या करना है, देखिए कोडिंग, डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। तो ये वाले जो है इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, जो स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की बुक है। जो बुक वाली मैंने वीडियो अगर इसकी नहीं किया तो कमेंट्स में बता देना, मैं आपको वो बुक की पिक्चर दिखा दूंगी, वहाँ से आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। आपको ये बुक ट्राई करना है 2 to 3 टाइम्स, आप पूरी इंटायरली ये बुक सॉल्व कर सकें। उसके बाद असम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, ये आपने एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक से करना है। देखिए जो बुक्स मैंने बोली हैं वो आप लेंगे, ठीक है। आप बुक्स में कोई शॉर्टकट नहीं मारेंगे और एक्स्ट्रा बुक्स भी नहीं लेंगे। जो बुक बोला है उतना ही, अगर आप उसी बुक को 2 से 3 टाइम्स पढ़ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, तो बहुत है, मोर देन इनफ है।
स्टैटिक जीके के अंदर आपको अरिहंत 2750 के एमसीक्यूज की बुक लेकर आनी है, प्लस आपको अरिहंत की थ्योरी की बुक भी पढ़नी है। सबसे पहले एमसीक्यूज को रट्टा मारोगे और फिर थ्योरी की तरफ जाओगे, एंड फिर अगर टाइम है तो आप स्टैटिक जीके का हमारा लीगल बैंक भी ले लोगे, जिस पे मैं काम दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, तो सो दैट इस साल तो क्वेश्चन बैंक जो है वो रेडी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की ड्यूरेशन देखो यार, करंट अफेयर्स ना अब इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो मेरी मानो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर जाओ जून 2025 से लेकर के, ठीक है ना, जून 2025 से स्टार्ट करो, एंड जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मार्च अप्रैल 2026 तक, तब तक के करंट अफेयर्स करो। करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो? करंट अफेयर्स के लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं हर रोज करंट अफेयर्स की क्लास ले रही हूँ, ठीक है ना। इसके लिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। देखिए इस क्लास के अंदर जो है ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मार्क्ड क्लास पड़ी है मेरे पास, मैं ऐसे द हिंदू का न्यूज़पेपर जो है ना वो मार्क करके लेकर आती हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो मार्क करके लाती हूँ, इसको समझाती हूँ, इसमें से नोट्स बनवाती हूँ। तो ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, जो कि बहुत टॉप नॉच कंटेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपके नोट्स भी बनाए जाते हैं, आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी करी जाती हैं, ठीक है ना। और क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई क्या कैसे हुआ, क्योंकि आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स हैं, तो आप चीज़ें को लर्न रख पाते हो, ठीक है ना। नहीं तो आप जितना मर्जी कंटेंट पढ़ लो, बच्चे क्या करेंगे, 10-10 15-15 जगहों से कंटेंट जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। दे थिंक कि हाँ जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना बढ़िया है, बट अगर आपके पास मिनिमम कंटेंट में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दोनों कवर हो चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, अनइम्पॉर्टेंट कौन से कि जो न्यूज़ में आए थे, जो रेलेवेंट हैं आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों का मिक्स बनेगा। मिनिमम कंटेंट का मैक्सिमम रिविजन होना चाहिए। अगर आप ये थ्योरी अप्लाई करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये कंटेंट जो है ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आप इसके लिए जा सकते हैं, प्लस आपको एमसीक्यूज खरीदने पड़ेंगे, मंथली एमसीक्यू टेस्ट आते हैं, वो खरीद के अगर आप टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा यार वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। अब अगर आप क्लास नहीं लगा सकते, मे बी आपकी 12th की क्लासेस है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। ये पेड होते हैं, कंपाइलेशंस आते हैं ये। अब इसमें बहुत सारा टाइम सेव होता है। टाइम क्यों सेव होता है? क्योंकि ये 7 to 8 आवर्स के हैं। आप एजुगिरी हर रोज देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है। ये 7 to 8 आवर्स में आपका फुल 1 मंथ प्रिपेयर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं नोट्स बनवाती हूँ, ये छोटू नोट्स होते हैं, तो छोटू नोट्स प्लस डिजी नोट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन तो होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। टिप्स एंड ट्रिक्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा एक ही बार में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश रहती है। अगर बार बार मैं टॉपिक लेकर आती हूँ तो वो मेरा एजेंडा ये होता है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ अगर एक टॉपिक की एक बार में हो जाते हैं तो कुछ मिस ना हो जाए, तो मैं इधर उधर डाल देती हूँ वो, ठीक है ना। तो ये पेड होता है, इसमें आपको ₹300 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। बहुत ही किफ़ायती, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही महंगा है। आप इसका डेमो लेक्चर देख के देखो, आपको करंट अफेयर्स से प्यार हो जाएगा, आपको करंट अफेयर्स बुरी लगनी बंद हो जाएगी, गारंटीड, ठीक है ना। तो ये है, इसके लिए आप loggery.in पर जाइए। जून के लेक्चर्स डल चुके हैं, जुलाई के भी डल जाएंगे, तो ये देख सकते हैं। तो यू कैन चूज, ये आपका पेड है, पेड कंटेंट है ये, ठीक है ना। लेक्चर्स पेड है, एमसीक्यूज पेड है, और ये फ्री कंटेंट है। कुछ भी फॉलो करो, क्वालिटी आपको सब में मिलेगी। उसके बाद इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश के अंदर हम टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे, एक तो लिस्ट वाले हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और हैं ग्रामर वाले, और हमारे हैं प्रैक्टिस वाले, ठीक है ना। प्रैक्टिस में तो आरसी हमने प्रैक्टिस करके ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। लिस्ट वाले कौन से? ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सारे जो हैं। और हाँ यही है, ठीक है ना। ये सारे लिस्ट याद करनी है आपको। आपको कौन सी बुक लेनी है? आप नीतू मैम के 2 वॉल्यूम्स आते हैं वो ले सकते हैं, एसपी बख्शी ले सकते हैं, और आएगा एसपी बख्शी या नीतू मैम में से कोई भी एक बुक आप ले लीजिए। उसके बाद ये भी हो गया, ठीक है। ग्रामर के अंदर आपको रूल्स याद करने हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिसिंग स्पॉटिंग एरर्स, फिलअप्स, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ग्रामर के टॉपिक्स कौन कौन से? प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद आ जाता है मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय चंद की बुक आप लेंगे। उसके बाद आता है टाइम टेबल।
उसके बाद आता है टाइम टेबल, ठीक है ना। अब आपको देखिए, अगर आप ड्रॉपर हो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा सिलेबस जल्दी ख़त्म करोगे और ज़्यादा रिविजन्स दोगे। अगर आप 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, तो आपको यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट दोबारा क्यों लिखना है, चलो इसको ही ऊपर लेके जाते हैं। हाँ चलो, टाइम मैनेजमेंट जो है, आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स को टाइम देना ही देना है। देखो करंट अफेयर्स ना ऐसे नहीं है कि एक दिन बैठे, ठीक है, और सारा हो गया, नहीं, आपको हर रोज देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के अंदर अगर आप एजुगिरी के लेक्चर्स लगा रहे हो तो आपको क्या रहेगा कि एजुगिरी के लेक्चर्स को देखा, ठीक है, नोट्स बनाया, ठीक है, उन लेक्चर्स को पढ़ा, एक्टिव रिकॉलिंग करी पिछले वालों की, ठीक है। मैंने वीडियो भी कर रखी है उस चैनल पे कैसे क्या करना है। तो इसके अंदर आप लगा के चलो 1 आवर 30 मिनट्स के करीबन आपको देना पड़ेगा हर रोज़, ठीक है ना। अगर आप ब्लॉगरी देख रहे हो, bloggery.in के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो फिर आप लगा के चलो कि हर रोज़ 1 आवर या 30 मिनट्स अगर आपने हर रोज़ के लेक्चर्स भी लगाए तो 10 डेज़ में आपके लेक्चर्स खत्म हो गए। उसके बाद उनको आपने एक्टिव रिकॉलिंग साथ के साथ आपने 30 मिनट्स की थोड़ा सा रीडिंग मार ली, जो हर रोज़ पढ़ा, और फिर पूरे के पूरे नोट्स रिवाइज कर दिए। तो मतलब यहाँ पर अगर आप 1 आवर भी देते हो हर रोज़, ठीक है ना, तो आपका बहुत 1 आवर आप दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट उठाओगे, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आप एक और पढ़ोगे, कोई भी एनी सब्जेक्ट उठा करके उसका आप टॉपिक जो है वो पढ़ोगे सब्जेक्ट्स को। और यहाँ पर आप जितने मर्जी घंटे दो, 2 आवर्स दे सकते हो, 2 आवर्स, 3 आवर्स दे सकते हो, 3 आवर्स, एंड अगर और टाइम है तो आप सब्जेक्ट 2 भी उठा करके कर सकते हो। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मैंने सारे टॉपिक्स डिवाइड कर दिया कौन से महीने में कौन से करने हैं, ठीक है ना। तो ये आप बड़े आराम से फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, यू हैव टू डू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ये समझिए कि प्रिपरेशन को आप स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। स्टेज 1 के अंदर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और साथ ही साथ बुक में ही नोट्स बना लेने हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स होंगे और नोट्स वैसे बुक में होंगे। अटेम्प्टिंग MCQs, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर शॉर्टकट मार देते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको लगता है थ्योरी होगी या ओनली MCQs करेंगे। और ट्राई करो कि वीकेंड पे जो वीकडेज में पढ़ा उसको रिवाइज करते रहो, पिछले महीनों का उठा के रिवाइज करते रहो। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 2, रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस। आपने ट्राई करना है कि आप 4 to 5 टाइम्स जो है सिलेबस को रिवाइज कर सके। कैसे रिवीजन होगा वो मैं आपको यहीं पे यूट्यूब चैनल पे बताऊंगी। जो हमारी मॉक टेस्ट के साथ इनर सर्कल कॉल होती हैं उसके अंदर भी बताया जाता है, तो आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं और इनर सर्कल कॉल की गाइडेंस में भी एनरोल हो सकते हैं। इनर सर्कल कॉल, गाइडेंस कॉल मॉक टेस्ट के साथ फ्री है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है, माइंड मैनेजमेंट कैसे होगा, पॉजिटिविटी कैसे रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको आ जाती हैं, ठीक है। आपको अपने वीक पोर्शंस पता चलते हैं, फिर आप उन पे काम करते हो, तो इन सब चीज़ें आपको करनी होती है। तो ये आपका एम रहता है कि ये सब करना है। तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले तो लाइक कर दो वीडियो को, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड प्लीज़ इन द कॉमेंट ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, टाइम टेबल फॉलो करोगे या नहीं करोगे, एंड वीडियो रिक्वेस्ट जो है वो भी आप कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, एजुगिरी पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। इंस्टाग्राम पर मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैंने प्लेलिस्ट दे दी MHCT की पूरी, आप वो ज़रूर उसको देखें, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उससे एंड बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट्स का भी वहीं मिल जाएगा, तो चेक कर सकते हैं। बाय।